किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन के बीच में होती है, उस समय मौसम अनुकूल ना होने के कारण व फसल की बढ़वार हो जाने के कारण फसल के निचले हिस्से में बहुत अधिक नमी या हवा न लगने के कारण कई प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप होने का खतरा बना रहता है, जैसे कि भूरा फुदका या हरा फुदका या BPH, जिसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर भी कहते हैं। इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। और अगर इस अवस्था में रस चूसक कीट का प्रकोप फसल में हो जाए तो बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना भी होती है, क्योंकि ये कीट फसल की निचली सतह से रस चूसना या आक्रमण करता है। और अगर ये कीट हमारी फसल में आ जाता है तो इस कीट को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां पर यह प्रकोप करता है वहां पर हमारी कोई भी दवा आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमें कीट का प्रकोप होने से पूर्व ही इसके नियंत्रण के लिए डिनोटिफुरान नामक सॉल्ट, जैसे कि PI कंपनी की ओशिन दवा का 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कीट लगने से पूर्व ही फसल में छिड़काव कर देना चाहिए। इससे यह दवा सिस्टमिक सिस्टम के द्वारा पौधों के अंदर समा जाती है। इससे या तो फसल में रस चूसक कीट या BPH आएगा ही नहीं, अगर आया भी होगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कीट बहुत अधिक मात्रा में आता है तो ये फसल में इतना अधिक प्रकोप करता है कि फसल जगह जगह से पीली या सूखी दिखाई देती है। और तब हम इस दवा का छिड़काव करते हैं तो ये पूर्ण रूप से पौधों में सिस्टमिक सिस्टम के माध्यम से समा नहीं पाती है। तब इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमारी फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है तो दवा पत्तियों द्वारा पूरे पेड़ में नहीं समा पाती है, क्योंकि यह दवा सूखे पौधों में जाइलम एंड फाइलम के माध्यम से नीचे से ऊपर नहीं जा पाती है। और फिर हमें इस दवा के साथ कई प्रकार की कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड दवा मिलानी पड़ती है। इसलिए इस दवा का प्रयोग कीट आने से पूर्व ही प्रिवेंटिव तौर पर इस्तेमाल करने से पूर्ण ही लाभ मिलता है। और ध्यान रहे, इस दवा का असर 15 से 20 दिन तक ही रह पाता है। और किसान भाइयों, अगर दवा डालने के बाद हमारी फसल पकने में 35 से 40 दिन का टाइम लेती है तो दवा डालने के 15 से 20 दिन बाद एक बार फिर स्प्रे कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में PI कंपनी की ओशिन के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें, ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे PI कंपनी की ओशिन क्या है। तो किसान भाइयों, ओशिन कीटनाशक का आविष्कार जापान में हुआ था और इसे भारत में PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पेश किया है। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक विद इंजेक्शन मोड ऑफ एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है। मतलब ये तेजी से हरी पत्तियों में प्रवेश करता है और पौधों के सभी हिस्सों में फैल जाता है, जिससे ये पौधों के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लक्ष्य कीटों को ओशिन के संपर्क में आने के बाद फसल को नुकसान करना बंद कर देते हैं और कुछ ही घंटों में मरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ओशिन में ट्रांसलैमिनर क्रिया होती है, जिसके कारण पत्तियों के ऊपरी सतह पर किया गया स्प्रे निचली सतह पर चला जाता है, जिससे पत्ती के निचले हिस्से में छिपे लक्ष्य कीटों को नियंत्रण करता है। और ओशिन कीटनाशक लाभकारी कीटों के लिए बहुत सुरक्षित है और ये कीटनाशक ब्लू लेवल में आती है। और अब बात करते हैं कि ओशिन कीटनाशक कौन कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर और सभी प्रकार के चूसने वाले कीटों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। कपास की फसल में एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप इसे आम, मिर्च, टमाटर, बैगन आदि फसलों में चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी सही मात्रा है 100 ग्राम प्रति एकड़ और आप स्प्रे में कम से कम 150 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें, ताकि आपको पूरा रिजल्ट मिल सके। और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन तक रस चूसक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 100 ग्राम पैक की कीमत है 450 से 500 रुपये। और किसान भाइयों, ओशिन कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बारिश 3 घंटे के अंदर होने वाली है तो आप ओशिन कीटनाशक का स्प्रे ना करें। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में PI कंपनी की ओशिन के बारे में। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।